नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर। मेरा नाम है शुभम। आज हम भारत में बढ़ते तेल के दामों पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ देखेंगे वर्ल्ड में क्या है ऑयल प्राइसेस और क्या है रीज़न तेल के बढ़ते दामों का। साथ ही बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पेट्रोल के दाम कहीं कहीं पर 100 रुपये के भी क्रॉस कर गए हैं। तो यह एक बहुत बड़ी सोचने वाली चिंताजनक बात होती जा रही है देश के लिए, सरकार के लिए। तो हम इस वीडियो में इन मुद्दों पर बात करने वाले हैं और चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ड्रॉप कर देता हूं जिसको आपको आंसर करना है। व्हाट इज़ द ओपेक हेडक्वार्टर? तेहरान ईरान, वियना ऑस्ट्रिया, वेनेजुएला या फिर कतर? तो इसका आपको ऑप्शन बताना है कौन सा है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका ऑप्शन आपको बता ही दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें आप ओपेक की फुल फॉर्म बताएं कमेंट करके कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या है। जो ओपेक है उसके जो ओपेक है वहाँ पर 13 स्टेट आते हैं। मतलब ओपेक एक संगठन है बेसिकली उन कंट्री का जहाँ से तेल बहुत ज़्यादा निकलता है। तो उसमें 13 देश हैं: अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटर, गुनिया, गबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, वेनेजुएला। ये इसमें 13 देश हैं। बात करें अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो यह बगदाद इराक में हुआ था 1960 और इफेक्ट में आया था 1961 में। जो इसके सिक्योरिटी जनरल है वो है मोहम्मद वर्किंडो। चलिए नज़र डालते हैं इंडिया टुडे के एक आर्टिकल पर। पेट्रोल डीजल प्राइसेस आर राइजिंग बट वाई गवर्नमेंट नॉट लुक वरीड। तो मतलब इतने दाम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट चिंतित क्यों नहीं है? काफ़ी चिंता की बात है। पेट्रोल डीजल प्राइसेस हैव बीन राइजिंग टू रिकॉर्ड हाई लेवल। वो एक रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। येट ए डिवाइडेड एंड सीमिंगली वीक ओपोजिशन, और उसको वीक ओपोजिशन होना, मल्टीपल प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहे हैं उसका होना, ये सब इन्होंने इसके रीजन बताए हैं। पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं वो देखे गए हैं 21 टाइम्स इन 2021 में। 21 टाइम्स बढ़ चुके हैं। मतलब एक साल में, अभी जो 2021 चल रहा है उसका अभी तीसरा महीना भी सही से नहीं चला है। मतलब 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में 21 टाइम्स जो इंक्रीज कर गया है पेट्रोल और डीजल का प्राइस, जो कि काफ़ी सोचने वाली बात है। पेट्रोल एंड डीजल लेवल सेलिंग एट रिकॉर्ड हाई लेवल, और वो हाई रिकॉर्ड लेवल पर बेचा जा रहा है। देन वाई पेट्रोल डीजल डिड नॉट बिकम चीपर इन 2020? मतलब पेट्रोल और डीजल के 2020 में दाम क्यों नहीं घटे, इसके क्या रीजन हो सकते हैं? तो देखते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस क्रैश्ड इन 2020, जबकि जो पैंडेमिक चला था, अभी कोरोना वायरस का पैंडेमिक था, वहाँ पर क्रूड ऑयल के दाम इतने नीचे आ गए थे, बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे, क्योंकि उसकी जो खपत थी वो सब बंद हो गई थी। यात्री विमान ले लो, ट्रेन ले लो, रास्ते पर चलने वाली कार, ट्रक, सब कुछ बंद थे। तो तेल की जो है अचानक से डिमांड कम हो गई थी, और उससे क्या हो, डिमांड कम होने से जो उसके दाम है वो बहुत नीचे चले गए थे। लेकिन फिर भी इंडिया में क्यों नहीं दाम घटे, देखते हैं। इंक्रीजेज ऑफ टैक्सेस टू रिकवरी ऑफ वीक इकोनॉमी ड्यू टू पैंडेमिक। इंक्रीजेज ऑफ टैक्सेस टू रिकवरी ऑफ वीक इकोनॉमी ड्यू टू पैंडेमिक के चलते सरकार को जो है अपनी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी दुरुस्त करनी थी, इसलिए उन पे सरकार ने क्या करा, टैक्स का बहुत ज़्यादा बर्डन लाद दिया। क्योंकि मेन इनकम ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, पेट्रोलियम और लिकर, यही इनकी मेन इनकम है। और भी इनकम है लेकिन जो मेन इनकम मानी जाती है कुछ स्टेट की यही है। तो इसके चलते इन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए यहाँ पर टैक्सेस। फ्यूल टैक्स हाइक्स, फ्यूल के टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आपको अगर मैं ये मैप दिखाऊं, फ्यूल टैक्सेस हाइस, आपको ये मैप देख के आपको पता चल जाएगा कितने फ्यूल टैक्सेस। जो ब्लैक कलर में दिखाया गया है, जो 2014 मई 2014 का है, ये ब्लैक कलर में जो दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन, ये है बेस प्राइस जो कि था 63%। और अब आप देखिए 2021 में यह केवल कितना बचा, 36%। तो कितना, तो यह कितना कम हो गया, 63 36, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें ड्रॉप आया है। 63 और अगर 36 में इसको अगर आप माइनस कर लें तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो है आपकी करीब 27%। 27% इसकी वैल्यू घट चुकी है बेस प्राइस की। लेकिन
उसके बावजूद क्या है, ऑयल के प्राइस बढ़े हैं। तो क्यों बढ़े हैं देखते हैं। जो पहले बेस प्राइस के बाद आता था स्टेट टैक्स ये इसमें रेड से शो किया गया है। जो पहले 2014 में 18% था, अब वो बढ़कर कितना हो गया 23%, मतलब इंक्रीज ऑफ 5%, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर आगे देखते हैं आखिरकार हुआ क्या। तो यहाँ पर जो सेंट्रल ने अपना टैक्स बढ़ाया है वो 16% से पहले 2014 में था, वो 37% हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर राइज कर गया है। अगर आप 37 में से 16% को लेस कर देते हैं, जो कि आता है 21, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए बहुत ज़्यादा पेट्रोल के प्राइस बढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, जो आज जो दाम नहीं घट पा रहे हैं वो सेंट्रल ने बहुत ज़्यादा टैक्स उस पर कर दिया है पेट्रोलियम पर, क्योंकि पैंडेमिक के चलते सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसकी भरपाई के लिए उस सरकार ने कोई ऑप्शन नहीं था सरकार के पास, तो उसने यहाँ पर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। और जो आप अगर देखेंगे जो डीलर कमीशन है, डीलर कमीशन केवल 1% बढ़ा है, 1%, जो कि महंगाई के हिसाब से ठीक है, डीलर को भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगर सबसे सस्ता तेल कहीं वह बिक रहा है तो वेनेजुएला और ईरान में बिक रहा है। अगर वहाँ पर लीटर की बात करें जो कितनी है, पर लीटर वेनेजुएला में 1.4 रुपये लीटर, कितना सस्ता है, मतलब 1.5 रुपये का 1 लीटर आपको तेल मिल जाएगा। और ईरान की बात करें जो कि वैल्यू 4.4, तो कितना सस्ता है दोस्तों यहाँ पर। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी मैं आपको आगे बात बताऊंगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं किस किस देश में कितने कितने रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है। अंगोला, कुवैत, अल्जीरिया, आगे देखते हैं। यूएसए में अभी जो हालांकि जो प्राइस है वह 59 रुपये पर लीटर है, जो कि बहुत ना तो ज़्यादा है ना कम है, एक मीडियम रेंज में है, जो कि ठीक है, इतना होना चाहिए। भूटान कितना सस्ता है देखो, भूटान में 61, जबकि वो हमसे कितना छोटा देश है और कितना गरीब देश है, फिर भी वहाँ पर कितना सस्ता तेल बिक रहा है। ये आगे देखते हैं नेपाल। चलिए आगे देखते हैं नेपाल, जहाँ पर हम तेल हमारे थ्रू जाता है, वहाँ पर जो तेल के प्राइसेस हैं वे हैं 69 के आसपास, 69 पर रुपये लीटर। और इसके चलते क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है बॉर्डर पर तेल की। दोस्तों एक छोटे से देश में, जो हमारे पास के जो छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पर तेल कितना सस्ता है, लेकिन इंडिया में तेल कितना महंगा है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना में जो तेल के पेट्रोलियम के प्राइस हैं, जो पेट्रोल के प्राइस हैं, बेसिकली ये पेट्रोल के प्राइस लिए हैं जो मैंने, 77 रुपये पर लीटर है चाइना में यह प्राइस। आगे देखते हैं इंडिया में क्या प्राइस है। इंडिया में देखिए दोस्तों 93.3, इंडिया में 93, जो कि कई जगह पर 100 को भी क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों कितने ज़्यादा इंडिया में दाम है। और आगे देखते हैं जर्मनी 124 पर रुपये लीटर, और जो सेंट्रल अफ्रीकन है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। हांगकांग में जो सबसे ज़्यादा तेल के प्राइस हैं वो हांगकांग में है 177। नो डाउट, हमें हांगकांग से क्या लेना, हमें केवल अपने देश का देखना है। अब आपको पूरे वर्ल्ड का मैप दिखाने वाला हूँ, कहाँ पर कितना महंगा और कितना सस्ता तेल बिक रहा है। जो ग्रीन है वो वहाँ पर सस्ता है, जो बहुत ज़्यादा ग्रीन है वहाँ बहुत सस्ता है, उसी के हिसाब से जो रेड है वहाँ पर महंगा, फिर और बहुत ज़्यादा रेड वहाँ पर बहुत महंगा है। तो चलिए देखते हैं मैप। देखिए यहाँ पर जो ये ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है, यहाँ पर 2-3 आपको ये कंट्री दिखाई दे रही हैं, वेनेजुएला और ईरान, क्योंकि यहाँ पर जो यूएस ने यहाँ पर सैंक्शन लगा रखा है कि इनसे कोई तेल नहीं खरीदेगा। केवल 1-2 देश इनसे, 2-4 देश इनसे तेल खरीद रहे हैं, और सैंक्शन लगाने के कारण इनके यहाँ खुद खपत नहीं है तेल की, और प्रोडक्शन बहुत है, इसलिए यहाँ पर इतना सस्ता तेल हो गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास एक कार हो, अच्छी सी एक बाइक हो, और घूमने को यहाँ पर कितना ही घूमो आप, और खाने को 2 रोटी हो, तो इनसे अच्छा देश कोई नहीं है दोस्तों। तो चलिए ये तो हो गई मजाक की बात। देखते हैं दोस्तों कितनी खपत कहाँ पर तेल की हो रही है। देखते हैं दोस्तों कितनी खपत कौन सी कंट्री कर रही है ऑयल की। जो ज़्यादा खपत करेगी वहाँ पर, अगर वहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता तो वैसे भी चांस ज़्यादा रहते हैं कि वहाँ पर मांग बढ़ने के साथ उसके रेट भी बढ़ जाएँ। यूएसए में क्योंकि यहाँ पर तेल अच्छा खासा निकलता भी है, थोड़ी बहुत ये बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो खपत है सबसे ज़्यादा है 19.53 MN बैरल पर डे। यहाँ पर डे इतना ज़्यादा फ्यूल वो कंजप्शन होता है। उसके बाद चाइना है, फिर इंडिया का जो नंबर आता है वो है, इंडिया 3rd नंबर पर।
जो कि आप चाइना से अगर आप कंपेयर करेंगे तो चाइना और इंडिया में कितने का अंतर आ रहा है 8, जो कि एक बहुत बड़ी डिजिट है और लगभग इतनी ही यूएसए के साथ है चाइना की। तो हम बहुत वर्ल्ड में भले ही हम तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन यूएसए कितना ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करता है तो आपको ये एक फैक्ट है, आपको ये भी ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा यूएसए, चाइना, इंडिया, इन 3 नाम को आप याद रख लीजिए। और एक छोटा सा देश जापान जो कि आ रहा है इंडिया की टक्कर पर, तो उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल की खपत होती है। जबकि जो रसिया कितना बड़ा देश है वो आ रहा है 5 नंबर पर, उसके बाद आ रहा है सऊदी अरेबिया। तो आप इसको भी लिस्ट को याद कर लीजिएगा, जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। फ्यूल टैक्सेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, कितना कहाँ पर टैक्स लग रहा है, तो हम कहाँ पर बैठे हैं, टॉप पर, नंबर 1 पर हम बैठे हैं यहाँ पर। उसके बाद इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, जापान, कनाडा, यूएस जो है सबसे लास्ट में है। यूएस के यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम टैक्स लग रहा है और सबसे ऊपर हम यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर जो ऑयल के प्राइस हैं वो इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि हम उस पर टैक्स बेस प्राइस के मुकाबले हम 70% ज़्यादा उस पर टैक्स लगा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारे जो अभी मौजूदा पेट्रोलियम मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ब्लेम किया है कि जो आर्टिफिशियल प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब जो ये ओपेक जो देश हैं, ये कंट्री हैं, ये जानबूझकर अपने यहाँ प्रोडक्शन कम कर रही हैं, जिससे ज़्यादा ऑयल के प्राइस बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो धर्मेंद्र प्रधान ने यह ब्लेम किया है। आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री, देखिए आप इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगर हम बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड की, जो कि एम.के. सुरैना उसके चेयरमैन हैं, तो उन्होंने कहा है इंडिया की जो रिफाइनरी है वो क्यों नहीं ईरान से तेल खरीदेंगी अगर सैंक्शन को ढीला किया जाता है। अगर सैंक्शन में अमेरिका कुछ छूट देती है इंडिया को या फिर सभी कंट्रियों को, तो हम वहाँ से तेल खरीदना प्रीफर करेंगे और वहाँ से तेल खरीदने पर जो है हमारे तेल के प्राइस नीचे आएंगे, क्योंकि वहाँ से हमें सस्ता ऑयल मिलेगा। और जो ईरान के जो मेन जो उसके तेल खरीदने वाले हैं वो कौन कौन है, इंडिया विच वाज ईरान टॉप ऑयल क्लाइंट आफ्टर चाइना हैड स्टॉप ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम द ओपेक नेशन इन मिड 2019। मतलब हम 2019 में सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाले दूसरे व्यक्ति हैं जो ईरान से इतना, ओपेक कंट्री से इतना ज़्यादा तेल खरीदते हैं, उसमें ईरान का नंबर आता है। तो हम वहाँ से बहुत ज़्यादा तेल का इंपोर्ट करते हैं अपने यहाँ पर। बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो इंडिया इंपोर्ट अबाउट 84% ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेल मंगा रहे हैं तो वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर टैक्स लगता है और दूसरे देशों से हम खरीद रहे हैं तो उनको भी उसमें प्रॉफिट चाहिए होगा। अगर हम खुद ही प्रोडक्शन अपना बढ़ा लें तो हमारा तेल जो है सस्ता हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल तो, क्योंकि इसमें रिसर्च लगती है बहुत ज़्यादा खोजने में और हर जगह वो नहीं हो सकता। तो यह तो एक कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज करें, हम उसकी जो तेल की खपत है उसको कम कर दें, उसके ज़्यादा हम ऑप्शनल तरीके यूज करें, यह हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। और जो टैक्स होता है जो पेट्रोलियम पर, इंडिया उसको जो है कम कर दे, गवर्नमेंट जो है उसको कम कर दे। अभी तो फ़िलहाल एक यह तरीका दिखाई देता है शॉर्ट टर्म जो है, उससे तेल के प्राइस कम हो जाएंगे। और इंडिया को जियोग्राफिकल जो है बहुत ज़्यादा इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी का लोहा मनवाना होगा, जिससे ऑयल इंडिया को सस्ते में मिलेगा। मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था वेयर इज ओपेक हेडक्वार्टर, तो आपको उसका आंसर शायद मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो उसका जो आंसर है वो है 3rd वियना, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। हालांकि जो ऑस्ट्रिया है वो ओपेक कंट्री का एक सदस्य नहीं है, फिर भी उसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है। ये बात ध्यान रखने वाली है, ये बहुत, क्योंकि अगर आपको लगता है आपने 13 नाम पता है आपको तो उसमें से होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओपेक कंट्री में वो नहीं पाता है ऑस्ट्रिया। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं। और अगर आप एसएससी के किसी भी पार्ट की तैयारी कर रहे हैं, MTS, CGL, CHSL, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हमारा चैनल बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करती है और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।